आज हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक कि भाई सोलेनॉइड क्या होता है। ठीक है, कल हमने सर्कुलर टर्न्स देखा, आज हम देखेंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे जो जब टर्न्स होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने यहाँ ये सोलेनॉइड ड्रॉ किया है, दिस इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, सो बहुत सारे जब ऐसे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो जब आप करंट पास कराते हो, जब बहुत सारे टर्न्स होते हैं और आप करंट पास कराते हो, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, वो सोलेनॉइड में हम देखेंगे। ठीक है, सो सोलेनॉइड के लिए कंडीशन क्या होती है? सोलेनॉइड के लिए कंडीशन ये होती है, हमेशा जो लेंथ ऑफ द वायर है वो लॉन्ग होनी चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगा वायर का, जो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे से एकदम, ये नहीं कहते हैं एकदम स्पाइरल स्ट्रक्चर है, तो जितना ज़्यादा लंबा होगा ना, जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतने मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसका मतलब विड्थ छोटा होना चाहिए, विड्थ छोटा होना चाहिए, टर्न्स बड़े होने चाहिए। विड्थ छोटा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा। ठीक है, सो ये सोलेनॉइड की कंडीशन है। कंडीशन समझ लो कि अगर ऐसा अगर हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसा आप सर्कुलर टर्न्स वाला वायर लोगे, कॉइल लोगे, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छे जनरेट होंगे। ठीक है, क्या लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द सर्कुलर टर्न्स शुड बी लॉन्ग, मतलब जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेंथ शुड बी मच, मतलब लेंथ शुड बी हाई। और दूसरा विड्थ छोटी होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा। ठीक है, ये होने से है जो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। अगर आप ध्यान से देखो ये, ठीक है, ये आपको एकदम जैसे बार मैग्नेट का पैटर्न होता है। जैसे बार मैग्नेट में कैसे लाइंस, भाई कैसे लाइंस घुसती हैं निकलती हैं, घुसती हैं निकलती हैं बार मैग्नेट में। ठीक है, बार मैग्नेट में पता है नॉर्थ साउथ पोल हो, हर मैग्नेट बायपोल होता है, हर मैग्नेट के पास दो पोल्स होते ही हैं। ठीक है, वो आप काट दो तो भी अपना नॉर्थ साउथ बना ही लेगा। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता ही है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा ही। पर यहाँ भी मैग्नेट नहीं है, यहाँ सिंपल ये वायर है, ये वायर है और हम करंट पास करा रहे हैं, वायर से करंट पास कराएंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये जो ये वायर्स है, ठीक है, ये मैंने वायर्स बना ली, ये मेरी वायर्स बनी है। ठीक है, यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, ये की है। ठीक है, अब मैं करंट पास करा रही हूँ, तो अब जब मैं करंट पास करा रही हूँ, सो आप ध्यान से देखो करंट मेरा कैसे जा रहा है। करंट मेरा देखो यहाँ से जा रहा है, करंट देखो ये मेरा प्लस है ना, यहाँ से मेरा करंट जा रहा है, ये मेरा करंट जा रहा है। ठीक है, सो करंट कैसे जा रहा है मेरा? ऐसे, ऐसे करंट कैसे जा रहा है? ऐसे, कैसे जा रहा है? ऐसे। ठीक है, सो ये मेरा क्या हुआ? क्लॉकवाइज हुआ ना, ये मेरा क्लॉकवाइज हुआ, करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट ऐसे ऐसे ऐसे। सो जहां से आप क्लॉकवाइज, जहां क्लॉकवाइज चलता है वहां आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, ये मेरा करंट यहाँ से जाना चालू हुआ, सो जैसे जहां मेरा ऐसे क्लॉकवाइज चला वो मेरा साउथ पोल, ऑटोमेटिक ये साउथ है तो सामने वाला नॉर्थ होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है। मतलब करंट यहाँ से मतलब जहां क्लॉकवाइज टर्न होता है वो साउथ होता है। और अगर इस साइड से देखो, अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो इस तरह से। सो ये मेरा क्या हुआ? नॉर्थ पोल। पर ऑब्वियसली एक को अगर मैं साउथ पहचान लिया है मैंने कि ये साउथ है, तो नॉर्थ दूसरा क्या होगा वो तो पता लग ही जाएगा। तो ये मेरा साउथ, ये मेरा नॉर्थ। अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने एक टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स वाली कॉइल ली है, ये मैंने बहुत सारे टर्न्स वाली कॉइल ली है। दूसरा काम मैंने क्या किया है, बैटरी लगाई है और की। मैंने बैटरी लगाने के बाद डायरेक्शन कैसे लिखी, मैंने डायरेक्शन ऐसे, मैंने देखा करंट यहाँ एंटर हो रहा है तो ये मेरा साउथ हुआ। ठीक है, ये साउथ है तो ऑटोमेटिक नॉर्थ। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब जब करंट पास कराया, ठीक है, नॉर्थ साउथ भी डिसाइड हो गया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? तो आप याद करो बार मैग्नेट में आपने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है? नॉर्थ टू साउथ। याद करो, मैंने पहले ही आपको नॉर्थ साउथ क्यों डिसाइड क्यों करवा लिया, मैंने आपको पहले ही साउथ नॉर्थ की पहचान क्यों करवा दी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का पैटर्न
बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही है, ठीक है। बस ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, पर एकदम एक्चुअली तो ये बार मैग्नेट की तरह ही है, ठीक है। सो जो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी कौन सी डायरेक्शन में जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ। सो यहाँ देखो ये नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली यहाँ, फिर यहाँ से निकली यहाँ, यहाँ से निकली यहाँ, सेम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से निकली यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल रही है यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल रही है यहाँ, मतलब नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। सो और अंदर हमने क्या पढ़ा था, अंदर क्या होता है, उल्टा, अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ, पढ़ा था ना आपने, याद करो, आपने बार मैग्नेट में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर कैसे होती हैं, नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो ये देखो अंदर साउथ टू नॉर्थ, देखो ये साउथ से निकल रही है नॉर्थ जा रही है, साउथ से निकल रही है नॉर्थ जा रही है, साउथ से निकल रही है, ये देखो अंदर, ठीक है। तो इस तरह से सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। सिंपल सोलेनॉइड क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी विड्थ कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी एरिया कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका बिहेवियर एक बार मैग्नेट की तरह ही होता है, जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है, वैसे इसमें भी जाती है। जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ जाती है, उसमें भी ऐसे ही जाती है, ठीक है। सो ये वो हमारा सोलेनॉइड। फिर से यहाँ देख लेते हैं सोलेनॉइड के बारे में क्या लिखा है। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped inside in the shape of a cylinder is called a solenoid. सोलेनॉइड कौन सी वायर ली है इन्होंने बताया, सोलेनॉइड कौन सी वायर है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, ठीक है। मतलब ये जो एक कॉइल है जिसमें बहुत सारी टर्न्स हैं, और कौन सी वायर ली है इन्होंने, कॉपर वायर ली है, ठीक है, कॉपर वायर ली है इन्होंने। वायर कौन सी, कॉइल का मतलब वायर, ठीक है। तो इन्होंने वायर ली है जिसको इन्होंने बहुत सारे टर्न्स किए हैं, उसे कॉइल कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सी वायर ली है सोलेनॉइड के लिए, अ कॉइल ऑफ मैनी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर ली है इन्होंने सोलेनॉइड के लिए। सो वायर कौन सी लेनी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और उसको बहुत सारा हमें टर्न्स लेने हैं उसमें, ठीक है, मतलब कॉइल, टर्न्स जब लेते हैं हम उसे कॉइल बोलते हैं। कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इनसाइड। अगर वायर इंसुलेटेड नहीं होगी, कॉपर वायर अगर इंसुलेटेड नहीं होगी तो मतलब जो है वो इफेक्ट नहीं आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इफेक्ट आना चाहिए वो आएगा नहीं, इसलिए हमें कौन सी वायर लेनी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेनी है, ठीक है। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इनसाइड इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ इस तरह से रैप कर रहे हैं, सिलेंडर की शेप में रैप कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सोलेनॉइड की डेफिनेशन है, कॉपर इंसुलेटेड वायर लो और उसको सिलेंडर के शेप में रैप करो, ठीक है। Coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called a solenoid. The pattern of magnetic field lines generated in a solenoid is same as bar magnet. ये बात मैंने पहले ही कर दी कि भाई जो इसका पैटर्न है वो सोलेनॉइड का बार मैग्नेट की तरह ही होता है। One end of the solenoid behave as a magnetic north pole while the other behaves as a south pole. ये भी बात मैंने कर ली कि भाई नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड होते हैं। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line. ये भी बात हमने कर ली कि जो सोलेनॉइड के अंदर, जो ये सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, दिख रहा है ना, दे आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। सोलेनॉइड के अंदर जो लाइंस होती हैं वो होती हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब क्योंकि सारी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं तो अंदर सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही होगी, क्योंकि पैरेलल है, सब पैरेलल हैं तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि हमें सोलेनॉइड की जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा देनी है, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाई जाए, तो आप क्या बोलोगे कि करंट बढ़ा दो। पहला आप क्या बोलोगे,
कि करंट ज़्यादा डालने लगो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा जनरेट होंगी। दूसरा तरीका क्या है, आप कहोगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है, आप कहोगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है, आप कहोगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, जितने ज़्यादा टर्न्स उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीसरा तरीका आप क्या दोगे, तीसरा तरीका आप दोगे कि ये जो तुमने ये जो सिलेंडर बनाया है, मतलब ये जो लूप्स से जो तुमने सिलेंडर शेप बनाया है, इसके अंदर एक आयरन कोर डाल दो, इसके अंदर क्या डाल दो, आयरन कोर डाल दो, तो भी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी, ठीक है। सो उसी पर से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक आया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, a strong magnetic field produced inside a can be placed used to magnetize a piece of magnetic material like softer iron when placed inside the coil। जब आप इस कॉइल के अंदर जब आप सॉफ्ट आयरन कोर डालते हो, सॉफ्ट आयरन कोर डाला जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, तो इसके अंदर आप आयरन कोर डालते हो, तो आयरन कोर से क्या होता है, वो डालने की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। सो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैन बी यूज्ड टू a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil। the magnet so formed is called an electromagnet। ठीक है, क्या बोल रहा है, आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो सोलेनॉइड के अंदर अगर आप एक मैग्नेटिक मटेरियल लो, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन, ठीक है। आप सॉफ्ट आयरन ही क्यों ले रहे हो, सॉफ्ट आयरन पता क्यों ले रहे हो, आप देखो प्लास्टिक वगैरह नहीं ले सकते, आप सॉफ्ट आयरन ही लोगे। क्यों सॉफ्ट आयरन क्यों लिया जाता है अंदर, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है, आप करंट पास कराओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने लगेगा, तुरंत ही वो करंट लेके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने लगेगा। अगर आप करंट बंद कर दोगे ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करनी बंद कर देगा, ठीक है। सो इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है हमेशा सोलेनॉइड के अंदर। सो a strong magnetic field produced inside can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft when placed inside the coil। the magnet so formed is called electromagnet, और इसको फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। जब आप सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट डाल देते हो, सोलेनॉइड के अंदर जब आयरन कोर डालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ठीक है। कैसे बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्योंकि सोलेनॉइड में है वो, ठीक है, सोलेनॉइड में ऑलरेडी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, जब हमने उसको डाला तो उसकी भी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना, सो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। उसको अंदर डालने से, आयरन कोर को अंदर डालने से वो और ज़्यादा, इस मतलब ये सिलेंडर बना ना, ये सिलेंडर इसके अंदर डाला गया, देखो ये अगर आप इमेजिन करो ऐसे वायरें, तो अंदर आपने आयरन कोर डाला है, ठीक है, ये वायरें हैं, आपने ये अंदर, ये आयरन कोर है, ये आपने अंदर इसके डाल दिया, ठीक है। सो जैसे ही आपने इसको अंदर डाला, सो बहुत सारी देखो यहाँ से करंट पास हो रहा है, इस तरह से निकल रहा है, यहाँ से देखो यहाँ से पास हो रहा है करंट, ठीक है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ठीक है। सो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करना, ठीक है। अगर आप करंट ऑफ कर दोगे वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सो सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। द फिगर फॉर सोलेनॉइड इज दिस और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दिस, ठीक है, सिंपल। इस तरह से अंदर ये टर्न्स हुए और इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द अदर टॉपिक।
बच्चों अभी हम एक दूसरा टॉपिक देखते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम एक ऑलरेडी एक कंडक्टर लेंगे या वायर लेंगे जिसमें से ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, सो उस पर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, और उसको हम मैग्नेट के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट। ऑलरेडी करंट है, मतलब जो हम ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी करंट पास करा रहे हैं और वो हम एक मैग्नेट में रख रहे हैं या मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रख रहे हैं, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा। ठीक है, सो देखो ये उसका डायग्राम है। ये आपने एक एल्यूमिनियम रॉड ली है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम रॉड है आपकी AB। ठीक है, ये AB नाम से आपकी एल्यूमिनियम रॉड है। ठीक है, और फिर आपने इस पे करंट, हमने क्या बोला है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये एल्यूमिनियम रॉड पे करंट पास हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ये एल्यूमिनियम रॉड पे करंट पास हो रहा है और इसको हमने किसके बीच में रखा है, इसको हमने ऑलरेडी मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ही, तो हमने इसको मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है, इसके बीच में रखा है। सो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल कैसे रखा है हमने भाई, थोड़ा सा ये नॉर्थ पोल की तरफ रखा है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम रॉड प्लेस किया है हमने और एल्यूमिनियम रॉड पे करंट पास हो रहा है ऑलरेडी, और ये नॉर्थ साउथ के बीच में रखा है इसको। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखा है। ठीक है, तो अब क्या कराएं, अब देखो इस पे करंट भी पास हो रहा है। देखो ये करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ऑलरेडी ये मैग्नेट है। ठीक है, ये जो मैग्नेट है ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखो यहाँ से आप करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट है और ये मैग्नेट पड़ा है पहले से ही, तो मैग्नेट है तो मैग्नेट ऑलरेडी मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस करेगा। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होंगी, अंदर की तरफ कैसे प्रोड्यूस होती है, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ। तो हम बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट हुई। अच्छा, अब ये जो कंडक्टर है जो हम मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हम मैग्नेट के बीच में जिसको प्लेस कर रहे हैं, जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है जिसमें हमने करंट पास कराया है और जो हम मैग्नेट के बीच में प्लेस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ऊपर से उसका खुद का करंट। तो ये जो कंडक्टर है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो वो फोर्स का देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो नॉर्थ साउथ पोल है, तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, करंट का भी डायरेक्शन हमें पता है कि करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अच्छा, पर अब जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, इस कंडक्टर पे एक्ट कर रहा है, इस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स इस कंडक्टर पे सबसे ज्यादा पता है कब एक्ट करेगा, जब ये परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे। ठीक है, फोर्स सबसे ज्यादा, फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट का डायरेक्शन और यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, तो इस पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा। फिर से, जो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन और जब करंट का डायरेक्शन है, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे या राइट एंगल बनाएंगे तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा कंडक्टर पे। ठीक है, तो ये तो हमने कंडीशन बताई कि फोर्स मैक्सिमम कब जनरेट होगा किसी भी कंडक्टर पे, जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो ये जो बाहर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा कंडक्टर पे। इतना पता है। अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, हमने इतना बोला फोर्स लगेगा, और हमें अभी करंट का डायरेक्शन पता है क्योंकि करंट तो हम दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन पता है, वो तो हम पढ़ के आए हैं कि भाई अंदर अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, ही हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, सो ये सब हम पढ़ के आए हैं।
पर अभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता लगे कि इस कंडक्टर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सो उसके लिए फ्लेमिंग्स ने एक रूल लिया था, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था, ठीक है। उसमें फ्लेमिंग ने अपनी 3 उंगलियों का यूज़ किया था। ये जो 3 उंगलियां हैं फ्लेमिंग ने, ये फर्स्ट थंब यूज़ किया था, फिर फर्स्ट फिंगर, इसको 4 फिंगर भी बोलते हैं, और फिर ये सेकेंड फिंगर, इसको मिडल फिंगर भी बोलते हैं। फ्लेमिंग ने रूल दिया था कि आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना हो। यहाँ क्या बात हुई कि फोर्स लग रहा है, हमने ये भी बोला फोर्स सबसे ज़्यादा कब लगेगा, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तब लगेगा। पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, कैसे लगेगा, कि कहाँ लगेगा फोर्स। तो ये इसमें हमें फोर्स निकालना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। सो उसके लिए फ्लेमिंग्स ने रूल दिया जिसमें उसने ये 3 उंगलियां यूज की, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, ठीक है। फ्लेमिंग्स ने ये 3 उंगलियां यूज की, ठीक है। सो ये जो थंब है फ्लेमिंग्स ने माना ये थंब है फोर्स, ठीक है। ये मेरा मार्कर, ये मेरा थंब, तो ये फ्लेमिंग्स ने इसको फोर्स माना। फ्लेमिंग्स ने थंब को क्या माना, फोर्स, ठीक है। फिर फ्लेमिंग्स ने फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर को, 4 फिंगर को, ये जो 4 फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर है, फ्लेमिंग ने उसको मैग्नेटिक फील्ड माना। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग ने इसको मैग्नेटिक फील्ड माना, फर्स्ट फिंगर को, ठीक है। फिर जो सेकेंड फिंगर है जिसको मिडल फिंगर भी बोलते हैं, जो मिडल फिंगर बोलते हैं, फ्लेमिंग ने उसको करंट माना, इसको उसने करंट माना, ठीक है। थंब को क्या माना, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड किसको माना, फर्स्ट फिंगर, 4 फिंगर, और करंट किसको माना, मिडल फिंगर या सेकेंड फिंगर, ठीक है। ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं हम, ये प्रोसेस हम फोर्स बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्लेमिंग ने क्या बोला, अच्छा इसको आप ऐसे याद रखो, जो अमेरिका की एजेंसी है FBI, ऐसे याद रखो, FBI, देखो सीक्वेंस ऐसा ही बन रहा है, FBI, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स ने क्या माना, फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड लिया पहले, तो लेफ्ट हैंड में फ्लेमिंग्स ने क्या बोला, हमने इसमें क्या बात की, मैंने अभी करंट कैरिंग कंडक्टर वाली बात की, फोर्स मैक्सिमम कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। फोर्स मैक्सिमम कब लगता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सो देखो, अगर ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, करंट मेरा परपेंडिकुलर होना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए मेरा, परपेंडिकुलर। सपोज ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है, करंट मेरा ये नीचे वाली डायरेक्शन में, है, तो फोर्स मेरा कहाँ लगेगा, ऐसे ऊपर लगेगा, ठीक है। करंट, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, करंट हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखो परपेंडिकुलर, इस तरह से मतलब परपेंडिकुलर बनना चाहिए, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो मेरा फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, ठीक है। समझो मेरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा नीचे है, ठीक है, करंट मेरा नीचे है, ठीक है। सो ये करंट मेरा नीचे, ठीक है, सो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से ये जो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए, क्योंकि और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कब मैक्सिमम लगता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हमेशा करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखा जाता है, ठीक है, रूल निकालते टाइम भी। सो पहले तो हम फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर वाला टॉपिक देखते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आप फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड होगा,
फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड होगा? पहला डायरेक्शन ऑफ करंट, भाई करंट का अभी मैंने आपको दिखाया ना, करंट के डायरेक्शन पे, और दूसरा किस पे डिपेंड होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। सो फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम, कब सबसे ज्यादा फोर्स कब उस पे लगेगा? जब डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सो ये हुआ हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, अब इससे डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात आई तो कौन सा रूल यूज किया हमने? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सो थंब क्या है? थंब है हमारा फोर्स, यहाँ मोशन लिखा हुआ है, थंब हमारा फोर्स है, ठीक है। फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मेरा करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा, देखो इस तरह से, ठीक है। ये मेरा करंट, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा फोर्स, ठीक है। सो फोर्स कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये मेरा करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर से देखो, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ठीक है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, ठीक है। देखो, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, ठीक है, और करंट कहाँ है मेरा? ये मेरा करंट ही इस साइड है, ठीक है। करंट मेरा है इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, करंट मेरा यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो मेरा फोर्स कहाँ लगेगा? ये समझो मेरा लेफ्ट हैंड है, मुझे फा नहीं रहा है वैसे, सो समझो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। सो ये देखो, ये फोर्स है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट देखो नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट नीचे है। सो फोर्स देखो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ फोर्स यहाँ जा रहा है, ठीक है। सो सेम यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से देखो, सो ये देखो यहाँ ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो मेरा फोर्स कहाँ जा रहा है? ऐसे, ठीक है। सो यही इन्होंने इस तरह से बनाया है, वो मेरा हाथ में से सेट नहीं हो रहा था। सो मतलब आप पहले ये वाला मत बनाना, ये वाला आपको मेन, ये आप ये हाथ बना लेना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, और फोर्स कहाँ जा रहा है? इस तरफ, ठीक है। मोशन मतलब फोर्स हुआ, ठीक है। सो क्या बोल रहा है ये रूल कि इस रूल के हिसाब से स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। सो ये आपका लेफ्ट हैंड है, तीनों स्ट्रेच करो सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर हो। देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट फिंगर किसको डायरेक्ट करनी है? मैग्नेटिक फील्ड को, और जो सेकंड फिंगर है वो किसको डायरेक्ट करनी है? करंट को डायरेक्ट करनी है, और जो थंब है वो मोशन को डायरेक्ट कर रही है, ठीक है। थंब क्या है? मोशन या फोर्स, ठीक है। थंब का मतलब फोर्स, ठीक है, जो इस कंडक्टर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो फोर्स की। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है हमने पता किया, ठीक है भाई। कंडक्टर, जब एक कंडक्टर कैरिंग वायर, कंडक्टर कैरिंग कॉइल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में हम जब डालते हैं तो बहुत, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है। हमने उसकी डायरेक्शन भी पता की। अब ये सब किया क्यों? मतलब ये पहले तो ये क्यों समझा, इसके बाद ये क्यों समझा, ठीक है। अच्छा, ये समझा तो समझा, इसको समझने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी समझा कि भाई डायरेक्शन क्या, ठीक है। पर इन सब का मतलब कहाँ आएगा? तो देखो, आप जो फैंस, मिक्सर्स और प्रिंटर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आप यूज़ करते हो उसमें यही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स उनमें लगती हैं, ठीक है, फैंस में, प्रिंटर्स में, ठीक है, मिक्सर्स में, सब में क्या लगता है? इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक जो मोटर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे ही काम करता है, वो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। सो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर। मैं अभी आपको एक दो और एग्जांपल्स देती हूँ कि भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और आप कैसे आपको आइडिया आएगा कि भाई फोर्स कहाँ कहाँ लग सकता है, ठीक है। सो ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक था कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि फोर्स कब लगेगा। सिर्फ इसमें इतना ही बताना था कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। करंट, अगर करंट सीधा डाल रहे हो
तो फोर्स भी सीधा आएगा, करंट उल्टा कर रहा है, फोर्स उल्टा आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा ये टॉपिक है। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक मतलब वो अलग से ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल्स जैसे देती हूँ कि डायरेक्शन कैसे पता लगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, ठीक है। सो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देती हूँ। एक एग्जाम्पल देख लो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1, यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं। ये मैग्नेट के बीच में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं इस डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और जो करंट है, करंट ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने करंट ऐसे पास कराया है। सो अब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रोड्यूस हैं ऑलरेडी, करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये देखो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड के लिए अब यहाँ देखो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, करंट देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट कहाँ है मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मेरा करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। करंट मेरा ऊपर जा रहा है, देखो करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट ऊपर जा रहा है, ये देखो ऊपर, तो ये मेरी उंगली ऊपर, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। सो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाली फिंगर है, ये मेरी करंट वाली फिंगर है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? सो फोर्स देखो ये मेरी थंब कहाँ गई अंदर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इनवर्ट डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट का डायरेक्शन ऊपर, देखो करंट ऐसे आ रहा है, सो फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ, ठीक है। सो फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा? इनवर्ट डायरेक्शन, अंदर की तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी देखो दूसरा एग्जांपल देखो, देखो ये फिर से ये मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में ये कंडक्टर रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेट नॉर्थ साउथ है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। करंट इस तरह से जा रहा है। सो मुझे इसमें भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन कहाँ लगेगा, ठीक है। सो कैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड होगा? फिर से ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। सो मेरा ये बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी है और आई का नीचे है, आई देखो इस बार नीचे है, तो ये रहा मैंने आई सेट किया, ठीक है। ये बी सेट किया, ये आई, ठीक है। और परपेंडिकुलर है, देखो ये बी ये आई, तो ये देखो फोर्स का लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, बाहर की तरफ। सो द फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फोर्स पता कर सकते हो। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपके पास ऑलरेडी, तो मतलब, और बेस्ट फोर्स कब, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स तभी प्रोड्यूस होता है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो तभी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगता है। और ये फिनोमिनन यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स में। इलेक्ट्रिक मोटर्स किस किस में यूज़ होती हैं? फैंस में यूज़ होती हैं और प्रिंटर्स में और बहुत सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है, बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होता है। सो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर।